नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बीपीएससी टीआरई 3.0 से एक जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट है और टीआरई 4 के बारे में भी जानेंगे, उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट है। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे और टीजीटी पीजीटी का रोस्टर कब तक आयोग को मिलेगा और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे पीआरटी 628 का आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत पहले आ गया है, लेकिन डीबी को लेकर अभी तक कुछ सामने दिख नहीं रहा है। तो उसकी डीबी की क्या संभावना है, कब तक डीबी होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। और टीआरई 4 में आप देखेंगे वैकेंसियां बढ़ के आएगी मेरे भाई। टीआरई 4 में वैकेंसियां बढ़ के आएगी, कितनी बढ़ के आएगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और आइए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं जो आज की महत्वपूर्ण अपडेट है। इसमें सबसे पहले टीजीटी पीजीटी के रोस्टर को लेके है कि आखिर इसका रोस्टर का क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब तक रोस्टर आयोग को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि अभी तक ये जीएडी के पास ही है। आप देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग के पास ही ये रोस्टर उन्होंने क्रॉस अभी वेरिफिकेशन करके आप देखेंगे कि वो देंगे आयोग को। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 25 नवंबर के आसपास में आप देखेंगे कि जीएडी जो रोस्टर है, फाइनल रोस्टर है, वो आयोग को भेजेगा। तो आयोग के पास अगर 25 नवंबर को रोस्टर आ जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि इनका क्रॉस वेरिफिकेशन करने में, रिजल्ट तैयार करने में कम से कम 10 दिन लगने हैं मेरे भाई। जो संभावना जताई जा रही थी कि 30 नवंबर के आसपास में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा टीजीटी पीजीटी का, तब वो मान के चलिए कि दिसंबर के पहले वीक में या वो दूसरा वीक भी हो सकता है मेरे भाई। क्योंकि आप देखेंगे अगर 25 नवंबर तक जीएडी आयोग को दे देता है रोस्टर तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करने, उस हिसाब से रोस्टर के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से रिजल्ट तैयार करने में कम से कम उनको 10 दिन का समय लगेगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये अब 25 नवंबर को बीपीएससी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 10 दिन तक ही आपका रिजल्ट तैयार करने में भाई लग जाएगा। हालांकि आप देखेंगे कि टीजीटी का रिजल्ट पहले आएगा क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि केवल 16 विषय है और आप देखेंगे कि पीजीटी में 29 विषय हो जा रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि पीजीटी में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा मेरे भाई। तो आप देखेंगे कि ये रहा आपके रोस्टर से जुड़ा हुआ अपडेट। अब रिजल्ट आप देखेंगे कि दिसंबर के पहले वीक या दूसरे वीक में ही टीजीटी पीजीटी का आएगा, उससे पहले भाई अब आपका आएगा नहीं। आप देख लीजिए यहाँ पे पहले या दूसरे हफ्ते में ही आएगा, उससे पहले संभावना बन ही नहीं रही है मेरे भाई। उसके बाद आइए अब बात करते हैं टीआरई 4 में क्या स्थिति रहेगी। तो टीआरई 4 में आप देखेंगे इसका नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होगा। बहुत सारे भाई बहन हमारे परेशान हैं जिनका टीआरई 3 में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है कि टीआरई 4 का आखिर हम तैयारी कैसे करें और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो इसके नोटिफिकेशन के बारे में मैं बता दूं, पहले ही आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग के सचिव ने कहा कि जब तक टीआरई 3 कंप्लीट नहीं होगी टीआरई 4 का कुछ होगा नहीं। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा टीआरई 4 हम देंगे नहीं। इसका कारण चूंकि ये है ना मेरे भाई कि जो टोटल वैकेंसी आप देखेंगे आयोग को मिली हुई है 1,38,000 रिक्तिका पहले से मिली हुई है। तो उस रिक्तिका में और भी पद जुड़ेंगे, वो 1.5 लाख से ऊपर पद होंगे क्योंकि टीआरई 3 में भी आपकी वैकेंसी जो खाली रह जाएगी उसको जोड़ा जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आ रही है। उसमें आप देखेंगे कि पीआरटी 628 में कुछ सीटें वैकेंट रह गई है, वो तो जोड़ना ही जोड़ना है मेरे भाई। और टीजीटी पीजीटी में भी आप देखेंगे जो सीटें खाली रह जाएगी उसको जोड़ा जाएगा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 20,000 से प्लस की सीटें आप देखेंगे टीआरई 3 में भी खाली रहेगी क्योंकि आप देखेंगे कि मल्टीपल रिजल्ट यहाँ भी होने हैं मेरे भाई। अगर एक भाई का आप देखेंगे कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में होता है तो वो कहीं एक ही जगह ना ज्वाइन करेगा मेरे भाई, खासतौर पर पीजीटी ज्वाइन करेगा, टीजीटी की सीटें छोड़ देगा। वैसे ही आप देखिए पीआरटी और 628 जो दोनों में जिसका हुआ है वो 628 छोड़ पकड़ेगा, पीआरटी को छोड़ेगा तो वहां पे भी सीटें खाली होगी। तो इस प्रकार से डाटा यही निकाला जाता है कि आप देखेंगे कि 20,000 से प्लस की सीटें यहाँ पे खाली रहेंगी। तो 1,38,000 आप देखेंगे कि पहले से डाटा दिया हुआ है, अगर उसमें 20 ऐड भी कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वो 1,60,000 के आसपास में वैकेंसी आपकी हो जाती है। और ये वैकेंसी जब तक टीआरई 3 कंप्लीट नहीं होगा तब तक आएगी नहीं मेरे भाई। तो अब आप ये ना पूछिएगा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये कहना कोई औचित्य नहीं मेरे भाई। जब तक इनकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी उससे पहले आपका नहीं आएगा। और फाइनल ज्वाइनिंग में कितना समय लगेगा ये आयोग और शिक्षा विभाग ही आप देखेंगे तय करेगा। लेकिन ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है कि आप देखेंगे कि 10 नवंबर, जी हाँ, आप देखेंगे कि 8 से 10 नवंबर के बाद ही आपका उसका डीबी का प्रोसेस चालू होगा। आयोग इस चक्कर में है, शिक्षा विभाग इस चक्कर में है कि सभी का रिजल्ट एक साथ दे दिया जाए। जब तक टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट नहीं आएगा आप देखेंगे कि इनका डीबी भी नहीं होगा। उनका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप देखेंगे सबका एक प्रोसेस से जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन कि किस प्रकार से आपका डीबी कराना है। और उसके बाद ही मेरे भाई आप देखेंगे कि डीबी होगा रिजल्ट आ जाने के बाद। तो डीबी आप देखेंगे कि इस समय इस बार थोड़ा लंबा चलेगा। लंबा इसलिए चलेगा मेरे भाई क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में आप देखेंगे डीबी को लेकर जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है उस समय कुछ चेक नहीं किया गया था, जैसे तैसे सबको बहाल कर दिया गया। अब धीरे धीरे वो पकड़ में आ रहे हैं। तो इसलिए शिक्षा विभाग और आयोग इस बार देखेंगे सतर्क है और डीबी
भी ज़्यादा दिन करेगा और थोड़े थोड़े बच्चों का करेगा, क्योंकि इस बार देखेंगे कि डोमिसाइल वाला जो सर्टिफिकेट है उसमें बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको अच्छे से देखना है। दिव्यांग सर्टिफिकेट अच्छे से देखना है। सीटेट में अदर स्टेट की महिलाओं का आप देखेंगे कि 90 नंबर नहीं है फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है, वो देखना है। और प्रमाण पत्र जो भी आपके कागजात है सभी कुछ एक अच्छे से करना है, इसलिए आप देखेंगे इस बार लंबा समय लगेगा। अब आप देखेंगे कि जिनका सिलेक्शन हुआ है होम डिस्ट्रिक्ट को लेके काफ़ी परेशान है कि क्या फर्स्ट चॉइस मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसमें आप देखिए जो आपके कैटेगरी का कट ऑफ बन रहा है, जो आपके जिसमें ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से है उसका जो कट ऑफ बन रहा है, उस कट ऑफ से अगर 4 से 5 नंबर ऊपर है तो अब आपका फर्स्ट चॉइस यानी पहला ही होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगा जो आपने भरा होगा। आपने फॉर्म भरते समय 3 आपसे मांगा गया था जिला कि कहाँ पे आपको नौकरी करनी है, तो जो पहले नंबर पर भरा होगा अगर कट ऑफ से आपका 4 से 5 नंबर ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर से भी अधिक ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर एकदम सिमिलर कट ऑफ पे है, कट ऑफ से 1 नंबर है, तो आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे नंबर वाला चॉइस भी आपको मिलेगा मेरे भाई, और वही 4-5 नंबर आपका ऊपर रहेगा तो वहां पे आप देखेंगे कि फर्स्ट चॉइस आपका मिल जाएगा मेरे भाई। तो आप देखेंगे कि यही आपका अपडेट है। टीजीटी पीजीटी का रोस्टर जीएडी के पास है और वो आयोग को उम्मीद है कि वो 25 नवंबर के आसपास में भेजेगा। अगर उस दिन भेज देता है तब भी आप देखेंगे कि 10 दिन आयोग को रिजल्ट तैयार करने में लगेगा। तब ये रिजल्ट आप देखेंगे कि पहले हफ्ते में दिसंबर के या दूसरे हफ्ते में भी जा सकता है। और जब तक इन सभी का रिजल्ट नहीं आ जाएगा आप साफ समझिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बार थोड़ा लंबा समय लगेगा क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में आपका बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। और टीआरई 4 की महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि जब तक इन सबका बहाली नहीं हो जाएगा, तब तक सबकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी और सीटें कितनी खाली रहती है ये पता नहीं चल जाएगा, तब तक टीआरई 4 का वैकेंसी आपका नहीं आएगा। उम्मीद है टीआरई 4 वाले सभी मेरे बातें समझ रहे होंगे। और डीबी वही है, जब सबका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका डीबी होने की 8 से 10 दिसंबर के बाद ही होने की संभावना है मेरे भाई। होम डिस्ट्रिक्ट वही मैंने बता दिया कि कट ऑफ से जिसका 4 से 5 नंबर ऊपर है उसमें कोई डाउट नहीं है, उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। और जिनका कट ऑफ है या सिर्फ 1 नंबर अधिक है तो उनके लिए थोड़ी संभावनाएं वहां पे कम हो जाएगी मेरी भाई। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। और इससे जुड़ी हुई कोई और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट जरूर करिएगा, वहां पे मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।